वो उस चोर को अपने उस इन्वेंशन को एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। फॉग को यहाँ पर इस स्टीम इंजन से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को अचीव करना था। फॉग उस चोर को उस मशीन में बैठाकर जब मशीन चालू करता है तो धीरे धीरे वो मशीन अपनी रफ्तार पकड़ती है और 50 किलोमीटर की रफ्तार को भी पार करने लगती है। ये देखकर फॉग काफी खुश होता है क्योंकि उस दशक में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को कोई भी मशीन नहीं छुपाई थी। पर तभी अचानक वो मशीन टूट जाती है और वो चोर दूर जाके कहीं गिरता है, जिसके पीछे पीछे फॉग जाता है। यहाँ चोर की जान जाते जाते बची थी, इसलिए वो फॉग के साथ अब काम नहीं करना चाहता, तो वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। पर तभी उसे आसपास पुलिस वाले दिखाई देते हैं, इसलिए वो ना चाहते हुए भी फिलिप्स फॉग के घर चले जाता है। हम यहाँ पर फॉग का घर देखते हैं जो कि 19th सेंचुरी में काफी एडवांस था। वहाँ भी काफी सारी मशीनें लगी हुई थी जो कि फॉग उस चोर को बताते हुए बताता है कि ये मशीनें मेरे घर को बिजली और साफ हवा देती है। यहाँ वो चोर खिड़कियों से आसपास देखता है जहाँ उसे पुलिस वाले दिखाई देते हैं। तभी फॉग उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर जल्दबाजी में वो अपना नाम पासपोर्टो बता देता है। इसके बाद फॉग पासपोर्टो को लेकर अपने इन्वेंशन वाले रूम में ले जाता है जहाँ पर उसके काफी सारे इन्वेंशन थे। वो वहाँ पर एक फ्लाइंग मशीन को भी बनाना चाहता था। और फिर हम पासपोर्टो को देखते हैं जो कि अपने पिता को खत लिखता है कि मैं जल्द ही गाँव पहुंचूंगा अपनी अमानत लेकर। पासपोर्टो ने उस बैंक से लफिंग बुद्धा की मूर्ति लाई हुई होती है जो कि ब्रिटिश सोल्जर्स ने चाइना के एक छोटे से गांव जहां पर वो रहता है वहां से चुरा कर उस बैंक में रखी हुई थी। और अब पासपोर्टो उस लफिंग बुद्धा की मूर्ति को अपने गांव ले जाना चाहता है। तभी यहाँ पर पासपोर्टो को फॉग कहता है कि मेरे करामाती जूते तैयार करो, हमें रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए जाना है। इसके बाद हम रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस में देखते हैं जहाँ पर रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस के हेड लॉर्ड कैल्विन इंग्लैंड की उस बैंक पे हुई चोरी के कारण परेशान थे क्योंकि इन लोगों ने ही उस लफिंग बुद्धा को चाइना के उस गाँव से चुराया हुआ होता है। और यहाँ पर लॉर्ड कैल्विन से मिलने एक चाइनीज लेडी आती है। उस चाइनीज लेडी ने लफिंग बुद्धा के बदले लॉर्ड कैल्विन से ब्रिटिश सेना की मांग की थी, पर क्योंकि वो अब चोरी हो गई है तो वो चाइनीज लेडी लॉर्ड कैल्विन से कहती है कि मेरे एजेंट जल्द ही उस मूर्ति को ढूंढ लेंगे। इसके बाद हम फॉग को देखते हैं जो अपने करामाती जूते और पासपोर्टो के साथ रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस तक जा रहा था। यहाँ फॉग की मुलाकात कैल्विन से होती है। कैल्विन फॉग के इन्वेंशनों से जला करता था। फॉग रॉयल एकेडमी में मौजूद सारे साइंटिस्टों से कहता है कि मैंने आज ये प्रूफ कर लिया कि कोई भी इंसान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिना जान मान के नुकसान की उस गति की रफ्तार से चल सकता है। जिस पर लॉर्ड कैल्विन फॉग की बात काटते हुए कहता है कि अभी हाल ही में इंग्लैंड में जो चोरी हुई है, क्या तुम उसके बारे में बता सकते हो कि वो चोर तुम्हारी कैलकुलेशन के हिसाब से अभी कहाँ पहुँच गया होगा। जिस पर फॉग कैलकुलेट करके बताता है कि उसे चाइना तक पहुँचने में करीब 1 महीना लग जाएगा। जिस पर कैल्विन के साथ ही फॉग का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि फॉग की कैलकुलेशन के हिसाब से तो फिर वो चोर पूरी दुनिया का चक्कर 2 हफ्तों में ही लगा लेगा। जिस पर फॉग कहता है कि नहीं, उसे अगर पूरी दुनिया का चक्कर लगाना है तो उसे 80 दिन लग जाएंगे। यहाँ पर कैल्विन कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इस बात को सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग फॉग पर हंसने लगते हैं और फॉग उन लोगों से कहता है कि ये मैं साबित कर सकता हूँ, 80 दिनों में पूरी दुनिया का चक्कर मैं तुम्हें लगा के दिखाऊंगा। जिस पर कैल्विन फॉग से कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं अपनी रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस के हेड की कुर्सी तुम्हें सौंप दूंगा, और अगर तुम ठीक 80 दिनों में यहाँ नहीं पहुंच पाए तो तुम अपना चेहरा रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस पर नहीं दिखाओगे। और इसके बाद हम अगले सुबह देखते हैं जहाँ पर फॉग अपनी बनाई गई गाड़ी पर पासपोर्टो के साथ अपने सफर के लिए निकल पड़ा था। और रास्ते में हम देखते हैं कैल्विन का एक आदमी जो कि इंस्पेक्टर होता है वो लोगों की गाड़ी रोक लेता है। पर यहाँ काफी कोशिश करने के बाद भी वो इंस्पेक्टर फॉग और पासपोर्टो को नहीं रोक पाता। वो वहाँ पर दूसरी घोड़ा गाड़ी लेकर यहाँ से निकल पड़ते हैं पूरी दुनिया की यात्रा करने, और वो भी 80 दिनों में। इसके बाद ये लोग पेरिस पहुंच जाते हैं जहाँ पर पासपोर्टो देखता है कि उसी चाइनीज लेडी के गुंडे इनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो फॉग को लेकर अपने साथ एक एग्जीबिशन में चले जाता है जहाँ पर पेंटिंग्स को दिखाया जा रहा था। वहाँ पासपोर्टो उन गुंडों को देखता है और यहाँ फॉग उन पेंटिंगों में से एक पेंटिंग उसे बहुत पसंद आती है जो कि उड़ते हुए मानव की थी। और तभी फॉग की मुलाकात उस पेंटिंग को बनाने वाली लड़की फ्लोरेस से होती है और फॉग फ्लोरेस की पेंटिंग की बहुत तारीफ करता है। फॉग की तारीफ फ्लोरेस को अच्छी लगती है क्योंकि फ्लोरेस इस म्यूजियम पे काम किया करती थी और उसे आर्ट में दिलचस्पी होती है। तभी यहाँ पर पासपोर्टो फॉग के पास आता है और उसे यहाँ से जल्दी से निकलने के लिए कहता है, जिस पर इन लोगों की मदद फ्लोरेस भी करती है और वो उस म्यूजियम के पीछे वाले रास्ते से इन लोगों को वहाँ से निकाल लेती है। और फ्लोरेस फॉग से कहती है कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ और अब मैं अपनी आर्ट को और डिस्कवर करना चाहती हूँ तुम्हारी यात्रा के साथ साथ। तभी पासपोर्टो फॉग को बलून दिखाते हुए कहता है कि हमें शेड्यूल के हिसाब से उससे चलना चाहिए, और वो तेजी से उस बलून के पास चले जाते हैं। पर यहाँ पर फॉग के पैसों का बैग एक बूढ़ी औरत ले लेती है, जिसे लाने के लिए पासपोर्टो उस बलून से नीचे आकर उस बूढ़ी औरत से बैग ले लेता है। ये काफी लंबा सीन होता है जहाँ पर पासपोर्टो उस बलून से लटकते हुए पूरी न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर नीचे होता रहता है। और फिर फॉग, फ्लोरेस और पासपोर्टो पेरिस से आगे बढ़ चलते हैं। अब ये उस बलून को छोड़कर एक ट्रेन पे थे जहाँ पर फॉग फ्लोरेस से कहता है कि हम तुम्हें कहाँ छोड़े, पर फ्लोरेस फॉग के साथ चलना चाहती है। इस बात से नाराज होकर फॉग वहाँ से चले जाता है। तभी फ्लोरेस पासपोर्टो से कहती है कि तुम फॉग को उल्लू क्यों बना रहे हो, वो चोर तो तुम्हें काफी अच्छे से जानते थे और तुम फ्रेंच भी नहीं हो। दरअसल पासपोर्टो ने फॉग को बताया होता है कि मैं एक फ्रेंच हूँ। यहाँ फ्लोरेस पासपोर्टो से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सारा कुछ फॉग को बता दूंगी। जिस पर यह बात सुनकर पासपोर्टो फ्लोरेस को अपनी कहानी बताता है। वो चाइना एक गाँव में रहा करता था जहाँ पर ब्रिटिश लोगों ने लफिंग बुद्धा की उनकी पवित्र मूर्ति को चुराकर यहाँ ले आए, और अब पासपोर्टो अपनी उस मूर्ति को वापस अपने गाँव ले जाना चाहता है। इस बात को जानकर फ्लोरेस पासपोर्टो से कहती है कि मैं तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूंगी, पर तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाने के लिए फॉग को मनाना होगा। इसके लिए पासपोर्टो भी मान जाता है। फॉग की कैलकुलेशन के हिसाब से ट्रेन काफी स्लो चल रही होती है, वो उसे फास्ट करवाना चाहते थे। और यहाँ पासपोर्टो फॉग से कहता है कि फ्लोरेस भी हमारे साथ चल सकती है। जिस पर फॉग फ्लोरेस को कहता है कि अगर तुमने इस ट्रेन को तेज करवा दिया तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। और तब फ्लोरेस लड़की होने का फायदा उठाकर ट्रेन को फास्ट करवा देती है। इससे फॉग काफी खुश होता है क्योंकि वो अपने समय के हिसाब से चल रहा
था और उसके बाद ये तुर्की पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनकी ट्रेन को रुकवा लिया जाता है। वहाँ के प्रिंस हबीबी के द्वारा वो फिलिप्स और उनके दोस्तों को अपने साथ दावत पे बुलाते हैं। यहाँ ना चाहते हुए भी फिलिप्स फॉग प्रिंस हबीबी के महल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर प्रिंस हबीबी को फ्लोरेस पसंद आ जाती है। प्रिंस हबीबी फॉग, पासपोर्टो और फ्लोरेस को उनकी मन पसंदीदा मूर्ति दिखाते हैं जो कि उनकी खुद की थी और अब वो ड्रिंक लेने चाहते हैं। यहाँ पर कुछ समय बीतने के बाद फॉग प्रिंस हबीबी से कहता है कि अब हमें जाना चाहिए, पर इससे प्रिंस हबीबी नाराज हो जाते हैं और वो फ्लोरेस को अपनी साथी बीवी बनाना चाहते थे। यहाँ ना चाहते हुए भी फॉग और पासपोर्टो वहाँ से जाने लगते हैं, पर वो अचानक उनकी वही पसंदीदा मूर्ति को पकड़कर प्रिंस हबीबी को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने फ्लोरेस को नहीं छोड़ा तो हम इस स्टैचू को नीचे गिराकर तोड़ देंगे। इस बात को सुनते ही प्रिंस हबीबी फ्लोरेस को उनकी तरफ जाने के लिए कहते हैं और वो एक टेंट के अंदर चले जाते हैं, पर यहाँ पर फिलिप्स से वो स्टैचू गिर जाता है और वो टूट जाता है और स्टैचू के टूटते ही फॉग, फ्लोरेस और पासपोर्टो वहाँ से तेजी से भाग जाते हैं। दूसरी ओर कैल्विन को पता चल जाता है कि फॉग के साथ जो आदमी है उसी ने इंग्लैंड की बैंक से ग्रेट बुद्धा की मूर्ति को चुराया। इस बात को जानने के बाद कैल्विन अपने आदमी से पूछता है कि फिलिप्स फॉग अब कहाँ पर है, जिस पर उसे पता चलता है कि वो इंडिया पे है। ये बात को सुनते ही कैल्विन कहता है कि इंडिया में हमारा राज्य है तो वहाँ पर फिलिप फॉग और उस चोर के पोस्टर छपवा दो, वो वहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरी ओर हम फॉग, पासपोर्टो और फ्लोरेस को देखते हैं जो कि इंडिया में एक ट्रेन में बैठकर आगे बढ़ रहे थे जहाँ पासपोर्टो अपनी कहानियां सुना रहा होता है बच्चों को। तभी अचानक ट्रेन रुकती है। जब पासपोर्टो बाहर देखता है तो उसे वहाँ पर अपने और फॉग का पोस्टर दिखाई देता है, जिस पर पासपोर्टो फॉग को कहता है कि यहाँ की पुलिस हमें पकड़ना चाहती है, उन्हें लगता है कि हमने इंग्लैंड से कुछ चुराया है। ये बात को सुनकर फॉग पासपोर्टो से कहता है कि ये जरूर लॉर्ड कैल्विन की चाल होगी, हमें 80 दिनों में सफर पूरा ना करने देने के लिए वो ऐसे ही हरकतें करेगा। अब इन लोगों को यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपना भेष बदलना होगा, इसलिए ये लोग लड़की के भेष में यहाँ से जाना चाहते हैं। पर यहाँ पर भी पासपोर्टो का पीछा करते हुए उस चाइनीज लेडी के गुंडे यहाँ तक पहुंच चुके थे। यहाँ पासपोर्टो उनसे लड़ते हुए किसी तरह बच जाता है, पर तभी यहाँ पर कैल्विन का वही इंस्पेक्टर भी पहुंच जाता है जिसे उसने फिलिप्स को रोकने के लिए भेजा है, पर वो भी फिलिप्स को नहीं रोक पाता। ये लोग यहाँ पर इन सबसे लड़ते हुए बचते हुए किसी तरह यहाँ से निकल जाते हैं और फिर फॉग मैप खोलता है तो वो देखता है कि इंडिया, सिंगापुर और आसपास की कई कंट्रीज पे इंग्लैंड का कब्जा है, इसलिए ये लोग अब चाइना जाने का डिसाइड करते हैं और कुछ समय बाद ये लोग चाइना पहुंच जाते हैं। ये एक बैलगाड़ी में होते हैं जहाँ पर पासपोर्ट उसे चला रहा था और वो उसे अपने गाँव की ओर ले जा रहा होता है। इन लोगों के सफर को आज 47 दिन बीत चुके हैं और अब पासपोर्ट अपने गाँव तक पहुंच चुका था, जहाँ पहुंचते ही वहाँ के सारे लोग पासपोर्टो को देखकर काफी खुश थे। ये लोग जश्न मनाते हैं क्योंकि इनकी प्राचीन मूर्ति वापस गाँव में आ गई। ये सभी पासपोर्टो की फैमिली के यहाँ रुके हुए थे। अब अगली सुबह जब फिलिप फॉग की नींद खुलती है तो वो जिस कमरे में सोया था वहाँ पर पासपोर्टो की उसके परिवार के साथ पुरानी फोटोज थी। वो ये देखकर समझ जाता है कि पासपोर्टो ने उसे धोखा दिया और जब फॉग पासपोर्टो के पास जाता है तो पासपोर्टो फॉग से कहता है कि मिस्टर फॉग, मैं आपको यह सब बताने ही वाला था। पासपोर्टो फॉग से कहता है कि मैंने इंग्लैंड पे चोरी की, पर मैंने किसी सुना या फिर कोई पैसे की चोरी नहीं की, मैंने ग्रेट बुद्धा लाया जो कि हमारे पास से चुराया गया था। पासपोर्टो का साथ देते हुए फ्लोरेस भी उसके साइड लेती है। वो फॉग से कहती है कि इसके अलावा पासपोर्टो के पास और कोई रास्ता नहीं था। पर यह सब जानने के बाद फॉग पासपोर्टो और फ्लोरेस से कहता है कि तुम दोनों ने मेरा इस्तेमाल किया। इतना कह के वो वहाँ से चले जाता है और जब पासपोर्टो फॉग के पीछे जाता है तो वहाँ पर वही इविल चाइनीज लेडी के आदमियों ने फॉग को पकड़ रखा था और फिर वो लोग इन तीनों को कैद करके रखते हैं। और यहाँ पर जब उन लोगों का लीडर आता है तो वो पासपोर्टो को छोड़ने को कहता है और फिर ये लोग आपस में लड़ते हैं। तभी यहाँ पासपोर्टो की मदद करने और उसके साथ ही निंजास आते हैं जो कि एक एक करके इन लोगों को मार रहे थे और काफी लंबी फाइट होने के बाद ये लोग उन्हें हरा देते हैं। और पासपोर्टो उनके लीडर को नहीं मारता, वो उनसे एक वादा लेता है कि अगर ब्लैक स्कॉर्पियन फिर से मेरे गाँव में दिखाई दिए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ पर उनका लीडर उससे वादा लेता है कि अब यहाँ ब्लैक स्कॉर्पियन नहीं आएंगे और फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। और फिर पासपोर्टो अपने निंजा साथियों को फॉग और फ्लोरेस से मिलवाता है कि ये मेरे भाई बहन है और हम सभी को बुलाया जाता है द 10 टाइगर्स। और उसके बाद फॉग, फ्लोरेस और पासपोर्टो को यहाँ छोड़कर अपने आगे की जर्नी अकेले ही पूरी करना चाहता है और अपनी यात्रा के लिए यहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में फॉग ग्रेट वॉल और पैसिफिक ओशन को पार करके सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है। सैन फ्रांसिस्को पहुंचकर फॉग एक लड़की से टकराता है और फिर उसकी मदद करने के चलते अपना सामान वहीं छोड़कर कुछ लोगों को बुलाने चाहता है तो वो लड़की फॉग का सामान लेके वहाँ से गायब हो जाती है। इसके 3 दिन बाद हम फॉग को देखते हैं जिसकी हालत भिखारियों की तरह हो चुकी थी। और दूसरी ओर हम सैन फ्रांसिस्को में पासपोर्टो और फ्लोरेस को भी देखते हैं जो कि फॉग का पीछा करते हुए सैन फ्रांसिस्को पहुंच चुके थे। यहाँ पर फॉग फ्लोरेस की उसी पेंटिंग को देखकर फ्लोरेस और पासपोर्टो को याद कर रहा होता है। तभी फ्लोरेस और पासपोर्टो फॉग तक पहुंच जाते हैं। फॉग पासपोर्टो और फ्लोरेस को देखकर काफी खुश था और अभी अपने सफर को तय करते हुए एक रेगिस्तान तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा था, जिसे ढूंढने के लिए पासपोर्टो गया हुआ होता है पर उसे काफी वक्त हो चुका था। उसी वक्त फॉग के सामने राइट ब्रदर्स आते हैं और यहाँ राइट ब्रदर्स फॉग को जानते थे क्योंकि वो भी एक इन्वेंटर होता है। यहाँ राइट ब्रदर्स अपने हवाई जहाज का ब्लूप्रिंट फॉग को दिखाते हैं। फॉग उसे देखकर समझ जाता है कि जल्द ही हवाई जहाज बनने वाला है और राइट ब्रदर्स ने पासपोर्टो की भी मदद की थी। और इसके बाद राइट ब्रदर्स उन्हें सही डायरेक्शन बताकर फॉग अपने साथियों के साथ निकल पड़ता है आगे की जर्नी को पूरी करने। और इसके बाद फॉग अपने सफर में बढ़ते हुए न्यूयॉर्क पहुंच चुका था। इन लोगों को अब तक 72 दिन बीत चुके थे। फॉग के आसपास बहुत से लोग थे जो कि उसे चेयर अप कर रहे थे। यहाँ फॉग पासपोर्टो से कहता है कि हमें 10 मिनट में लंदन के लिए निकलना होगा, तभी हम ठीक समय पे पहुंच पाएंगे। पर तभी अचानक वही चाइनीज इविल लेडी इन तक पहुंच जाती है। वो अपने आदमियों के साथ इन पर हमला कर देती है। ये लोग उससे किसी तरह बच तो जाते हैं पर इनकी शिप छूट जाती है। और यहाँ पर फॉग पासपोर्टो से कहता है कि हम अभी भी अगर शिप से निकलते हैं तो फिर भी हम सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, हम लेट हो चुके हैं। जिस पर पासपोर्टो फॉग को मोटिवेट करता है और कहता है कि हमें चलना तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमारी जर्नी पूरी करनी है। तो फॉग पासपोर्टो की बात मानकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। ये फिर हमें अटलांटिक ओशन में दिखाए जाते हैं जहाँ पर ये एक शिप में बैठकर आगे बढ़ रहे थे।
थे। पर यहाँ फॉग समय को देखकर ये समझ जाता है कि वो लोग इस शिप से सही समय पर अपनी यात्रा को पूरी नहीं कर पाएंगे। तो वो यहाँ पर हमेशा से जो सोचा करता था कि वो एक प्लेन बनाएगा, तो वो उस पर काम करना चाहता है जिसमें उसकी मदद इस शिप के क्रू और कैप्टन भी करेगा। और अब यहाँ फॉग अपने डिजाइन और शिप के बचे कुछ सामानों से उस हवाई जहाज को बनाने लग जाते हैं। काफी दिनों की मेहनत और लोगों की मदद से फॉग ने उस जहाज को बना तो लिया था। अब बारी थी उसके उड़ने की। आज 80 दिन पूरे हो चुके थे, पर अब भी फॉग के पास 5 घंटे 54 मिनट बाकी होते हैं अपने सफर को पूरा करने के लिए। यहाँ पर ये लोग प्लेन को उड़ाने के लिए गति का इस्तेमाल करके उसे बहुत ही रफ्तार से आसमान की ओर फेंक देते हैं। जहाँ पर पंख होने की वजह से फॉग का यह आविष्कार काम कर रहा था, वो उड़ रहा होता है। ये देखकर फॉग काफी खुश होता है और ये कुछ ही देर में लंदन के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब इन्हें लैंडिंग करनी थी। पर तभी अचानक इनका प्लेन डिसबैलेंस होने लगता है और वो अब क्रैश होने वाला था। और उस प्लेन को लंदन के ऊपर आसमान में उड़ता हुआ वहाँ का हर एक नागरिक देख रहा था। और अब बारी थी उस प्लेन को लैंड करने की। वो प्लेन सीधा जाकर रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस में लैंड करता है, जहाँ पर सभी लोग फॉग को वहाँ देखकर काफी खुश थे। और फॉग ने 80 दिनों में पूरी दुनिया का सफर तय कर लिया और लॉर्ड कैल्विन की जगह फॉग को दे दी जाती है। और फॉग के जीतने के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त